आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हज 2026 के हाजियों की वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी और हज 2026 के हाजियों ने अभी तक पैसे जमा नहीं किए हैं, पहली किस्त जिनकी अभी तक जमा नहीं हुई है उनका क्या किया जाएगा, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के बारे में क्या खबर है और हज के जो 3 अरकान हैं जिनके बगैर हज अदा नहीं होता है उसके बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हज और उम्र से मुतालिक ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हाजियों की जो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी वो 2-4 दिन के अंदर इंशाअल्लाह बहुत जल्द क्लियर कर दी जाएगी। और वेटिंग लिस्ट जब क्लियर होगी तो स्टेट के हिसाब से स्टेट बाय 2000 या 2500 के करीब वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दी जाएगी। और जिन हाजियों ने अभी तक पहली किस्त का जो पेमेंट था वो जमा नहीं किया है तो उनको कैंसिल कर दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट वालों को उनकी जगह ले लिया जाएगा। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कही गई है कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, बहुत सारे ऐसे हाजी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका इंतखाब हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उनका अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया है, ज़ीरो सेविंग है, ज़ीरो पेमेंट है। तो अब उन लोगों का क्या होगा? तो उन लोगों को कैंसिल कर दिया जाएगा और उनकी जगह जो वेटिंग लिस्ट में है उनको लिया जाएगा। और जो वेटिंग लिस्ट में है जैसा कि 1,95,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, उसकी कुछ वजूहात भी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से बयान की गई हैं। एक वजह तो ये है कि पिछले साल टूर ऑपरेटर्स, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स थे, उनमें हाजियों ने पैसे जमा किए हैं और उनके पैसे वापस नहीं आए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि कम खर्चे की वजह से, और इसमें हम ये भी बताएंगे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज करने में और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स से हज करने में क्या फ़र्क है और क्या फ़ायदा है। तो उन लोगों के पैसे वापस नहीं आए तो उन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया में अप्लाई किए, इस वजह से 1,95,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। तो अभी क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से भी कोई ऑफिशियली तौर पर ये कोटा मुख्तस नहीं हुआ है, खास नहीं किया गया है कि इंडिया से कितने हाजी हज पर जाएंगे, इस वजह से 1 लाख हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और बाकी हाजी वेटिंग में है। तो जो हाजी वेटिंग में है उनको उन लोगों की जगह ले लिया जाएगा और स्टेट के हिसाब से 2,2500 के करीब वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाएगी। तो उन लोगों जिन्होंने अभी तक पैसे जमा नहीं किए हैं, पहला पेमेंट किसी वजह से, असबाब ना होने की वजह से या पैसे ना होने की वजह से जमा नहीं किया है, तो उनका कैंसिल कर दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट वालों को उनकी जगह ले लिया जाएगा। और जो वेटिंग लिस्ट में है उनको प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दे दिया जाएगा। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का ये बनाया गया था कि 2000 अफराद चुने जाएं और उन 2000 अफराद पर एक आदमी जो है मुकर्रर कर दिया जाए जो उनको गाइड करे और उनकी रहनुमाई करे और उनको वहाँ पर ले जा कर के उनके काम के, जो हज के ताल्लुक से जो काम होते हैं उनको मुकम्मल करवाए, उनके अमाल को मुकम्मल करवाए। तो एक आदमी उन पर मुकर्रर होगा 2-2 हज़ार आदमियों पर और वो उनको गाइड करेगा वहाँ पर जाकर। तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को जो वेटिंग लिस्ट में है उनको दे दिया जाएगा, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को। तो जिन लोगों ने हज कमेटी ऑफ इंडिया में दरख्वास्त दी है, अगर वो इस्तिताअत रखते हैं, हैसियत रखते हैं कि वो 5-6 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए बेहतर ये है। बल्कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये आइडियो रिकॉर्ड करा करके जारी की गई थी, उसको फैलाया गया था कि जो इस्तिताअत रखते हैं, ताकत रखते हैं कि वो 5-6 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं, तो वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स से ही जाकर के हज करें। ये जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हाजी जाते हैं और यहाँ पर उनके लिए सहूलतें दी जाती हैं, तो वो नॉर्मल घराने के अफराद होते हैं, तो उन लोगों को लिया जाता है जिसमें 3-4 लाख रुपए में उनका हज हो जाता है। तो उन लोगों ने जिन्होंने दरख्वास्त दी है, हैसियत रखते हैं, उनके लिए बेहतर हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऐलान जारी किया गया है कि वो टूर ऑपरेटर्स में अपने एप्लीकेशन जारी करें और वहाँ पर पेमेंट जमा करें, पासपोर्ट जमा करवाएं और जल्दी से जल्दी काम शुरू करें ताकि आगे उनके लिए जो मराहिल हैं वह आसान हो जाए। तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर और हज कमेटी ऑफ इंडिया में ये फ़र्क है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो हाजी होते हैं, यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो हाजी जाते हैं, उनको हरम से दूर रखा जाता है, 15-20 किलोमीटर के फासले पर रखा जाता है। और जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स होते हैं, इन लोगों को हरम से करीब रखा जाता है और ये इबादत ज़्यादा
इनके लिए इबादतें करना ज़्यादा आसान हो जाता है और हरम में बार बार पहुंचना इनके लिए आसान होता है, लेकिन इसमें ख़र्चा ज़्यादा होता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जो हाजी जाते हैं उनके 4 लाख 4.5 लाख रुपए के करीब खर्च होता है, और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स से जो जाते हैं वो 5-6 लाख रुपए के करीब उनका खर्च होता है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जाते हैं उनको खाना भी नहीं दिया जाता है, हाजी खुद खाना बनाते हैं और खाते हैं। लेकिन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स से जो हज करने जाते हैं उनको बाकायदा खाना दिया जाता है, खाने का नज़्म किया जाता है, होटलें बुक की जाती हैं, और इस तरीके से उनका हरम से करीब में बिल्डिंग तय की जाती है और वहाँ पर जाना उनके लिए आसान हो जाता है। तो जो लोग हैसियत रखते हैं, इस्तिताअत रखते हैं, ताकत रखते हैं, अच्छे घराने के हैं, तो वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स से ही हज करने के लिए अपना एप्लीकेशन जारी करें, पासपोर्ट जमा करें और पहली किस्त जमा कर दें। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हज और उम्रे से मुताल्लिक ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।